नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। विश्व सर्प दिवस पर स्नेक रेस्क्यू टीम ने किया आधा दर्जन नाग के बच्चों को जंगल में रिलीज। डीएफओ ने दिया जिले वासियों को बधाई। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर कुछ महीने पहले रेस्क्यू किए अंडों में से बाहर आए नाग के बच्चों को किया गया जंगल में आजाद, जिसका जिम्मा स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र साठी को दिया गया था, जिसकी देखरेख जितेंद्र साठी ने किया। डीएफओ प्रियंका पांडे ने जिले वासियों को दिया विश्व सर्प दिवस पर बधाई, साथ ही जितेंद्र साठी के मेहनत की सराहना की। वर्ल्ड स्नेक डे पर एक तो कोरबा वासियों को ये कहना चाहूँगी कि आपका जो कोरबा का क्षेत्र है ये इसमें तरह तरह के अलग अलग वैरायटी के स्नेक्स पाए जाते हैं और हमको जो है स्नेक्स के कोई इकोसिस्टम में क्या स्थान है वो समझना चाहिए। हमारे जो स्नेक्स हैं वो हमारे जो खेत खलिहान में चूहे और दूसरे ऐसे कीट पतंग और टिड्डे आदि आते हैं उनको खाते हैं, गिरगिट खाते हैं। तो ये जो है अपनी इकोसिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जो मतलब वेनेमनस होते हैं, कुछ नॉन वेनेमनस होते हैं। तो जो वेनेमनस है वो तो वास्तव में आपको उससे दूरी बना के रखना है और जब कभी भी आप उसको देखते हैं आप तत्काल रेस्क्यू टीम को बुलाएं। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर कलेक्टर सभागार में आयोजित किया गया अवेयरनेस प्रोग्राम। कोरबा कलेक्टर रानू साहू, कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला सांपों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। जिले में सांप के विभिन्न प्रजातियों के मिलने से लगातार जिले को एक नया आयाम मिल रहा है। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर कोरबा वन मंडल ने अवेयरनेस प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी जितेंद्र साठी को दी गई, जिसमें सांपों से जुड़ी सभी बातें बताई गई। साथ ही सभी को सांपों की पहचान बताई गई, जिसमें बताया गया कि जहरीले सांप से किस तरह बचा जा सकता है, सांप काटने पर क्या करना चाहिए। साथ ही ये भी बताया गया कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, कुछ सांप ही जहरीले होते हैं। कोरबा वन मंडल में मई माह में 167 रेस्क्यू किया गया, जबकि जून में 219। इस तरह से सांपों से जुड़ी जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से सभागार में उपस्थित सभी लोगों को बताया गया। कलेक्टर रानू साहू ने स्नेक रेस्क्यू टीम के कामों की सराहना करते हुए कहा, वन मंडल कोरबा एवं स्नेक रेस्क्यू टीम बहुत ही सराहना काम कर रही है। आगे भी इस तरह रेस्क्यू टीम काम करते रहे, जिससे लोगों की जान बच सके, साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को कहा, जरूरत पड़ने पर जितेंद्र साठी की मदद करे, साथ ही 112 की टीम आगे भी रेस्क्यू करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे कोरबा कलेक्टर रानू साहू, कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ कुंदर कुमार, कोरबा डीएफओ प्रियंका पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, कोरबा सीएसपी योगेश साहू, कोतवाली प्रभारी विवेक शर्मा व समस्त थाना चौकी प्रभारी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई के विरोध में धरना व गायन प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ। जिले में महंगाई को लेकर विशेष प्रदर्शन करने के लिए कोरबा के कलाकारों द्वारा संगीतमय महंगाई विरोधी प्रदर्शन किया गया। शहर के तमाम कलाकारों की उपस्थिति के बीच मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप सडंगी प्रदेश अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित थे। शहर जिला इकाई कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष रवि तिवारी की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर राजकिशोर प्रसाद ने की। विशेष अतिथि प्रशांत नीरज ठाकुर एवं कोरबा ब्लॉक अध्यक्ष संतोष राठौर सहित शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी पूरे जोश और उमंग के साथ उपस्थित थे। मोदी जी रहम करो, महंगाई को कम करो, मोदी जी रहम करो, पेट्रोल के दाम कम करो। निंदक दूर भगाई के चमचे पास बिठाए, निंदक दूर भगाई के चमचे पास बिठाए, जनता जाए भाड़ में कुर्सी उन्हें मिल जाए, महंगाई गायन नोच के खाए। जब आपका वक्त था, जब आप विपक्ष में बैठे थे, कभी
तो ख्याल होगा जब पेट्रोल का दाम 1 रुपए, डीजल का दाम 1 रुपए बढ़ जाता था तो माननीय आदरणीय स्मिता ईरानी जी चूड़ी लेके आ जाती थी, बैठ जाती थी रोड पे। लोग गैस सिलेंडर का फोटो लगा के गले में माला बना के बैठ जाते थे। आज आपने पेट्रोल का दाम 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया नहीं, पूरे 60 रुपए बढ़ा दिए, डबल कर दिया आपने। कोई भी एक दाम, अरे तेल, जिस तेल को हम आज से पहले कुछ समय पहले 80 रुपए में खरीदते थे, आज उस तेल का दाम है 200 रुपया। जरा ध्यान से सोचिए, आप अपने बारे में सोचते हैं, आप तो 10 लाख का सूट पहनते हैं और कितने का सूप पीते होंगे आप जानते होंगे, लेकिन जनता को एक चम्मच तेल नसीब नहीं होती। दिलीप सरंगी द्वारा संगीतमय गायन कर महंगाई के विरोध में अपना बौद्धिक विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि लोग भले ही मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, मगर महंगाई की मार जनता की आंखों से दर्द बनकर झलक रही है और हम उसी जनता की आवाज को केंद्र तक पहुंचाकर महंगाई कम करने की अपील कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमारे कलाकारों का ये समूह है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की तरफ से इसके कलाकार संगीत के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं। और संगीत के माध्यम से निवेदन कहाँ किया जाता है ये आपको ही मालूम है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में। तो हमारा ये देश मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है। हम इस माध्यम से, इस संगीत के माध्यम से निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से कि थोड़ा रहम करे जनता को। एक मामूली सी बात है, पेट्रोल, आप कहेंगे पेट्रोल बढ़ गया तो क्या हो गया। पेट्रोल के दाम बढ़ने से 100% सारे चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। जहाँ ट्रांसपोर्टिंग बढ़ता है वहाँ सब्जी के दाम बढ़ते हैं, वहाँ तेल, दाल, नमक, चावल उसके दाम बढ़ते हैं, वहाँ कपड़े के दाम बढ़ते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी का कमर टूट जाता है। आज आप किसी भी घर में जाइए या किसी दुकान में अभी भी जाके आप पूछ लीजिए, या कोई गाड़ी चला रहे हैं, अभी जा रहे हैं रोड में, उनसे पूछ लीजिए, तो एक ही बात कहेगा, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो किस बात की? आपकी गलत नीतियों के कारण। तो किस अहंकार में आप खोए हैं, उस अहंकार से नीचे उतरिए और सादगी के धरातल में आइए। जितनी सादगी आप अपने चेहरे में दिखाते हैं, जो विनम्रता आपने चेहरे में दिखाया है, साधुत्व का वेश धारा है आपने, लेकिन क्या आपकी करतूत, आपका कृत्य साधुत्व है? कदाचित नहीं। ये स्पष्ट हो रहा है। अगर देश की जनता त्रस्त है और आप 8,000 करोड़ के जहाज में मस्त हैं तो धिक्कार है। ये सरकार फेल है। विरोध में कांग्रेस जनों के द्वारा निरंतर किए जा रहे धरना आंदोलन की कड़ी में आज सुभाष चौक पे हमारे लोक कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष माननीय दिलीप सरंगी जी के नेतृत्व में यहाँ महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन संगीत और गीत के माध्यम से किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे लोक गायक और उसमें महारत हासिल किए हुए माननीय दिलीप सरंगी जी, इन्होंने महंगाई के विरोध में अपने गीतों के माध्यम से जनता को भी बता रहे हैं और केंद्र सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि किस तरह केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में महंगाई की मार झेलने के लिए जनता विवश है। तो हम सभी कांग्रेस जन, सभी प्रकोष्ठ, सभी विंग और सभी मोर्चा संगठनों के कांग्रेस जन के पदाधिकारियों सदस्यों के द्वारा निरंतर महंगाई के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है और हम इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार जो उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, उस महंगाई को कम करने के लिए और आम जनता को महंगाई की मार से निजात दिलाने के लिए हम सभी कांग्रेस जन आंदोलनरत है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले एक पर्यटक द्वारा कोसगई किले में एक युगल का नरकंकाल देखा गया। इसकी जानकारी पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक हरि सिंह क्षत्रिय ने अपना उत्तरदायित्व के तहत पुलिस विभाग को सूचना दी।
हो सकता है कोई गुमशुदा इंसान हो जिसे उनके परिवार के लोग खोज रहे हों। यह तो जांच के बाद पता चलेगा कि युगल नरकंकाल किसके हैं। प्रथम दृष्टया एक नरमुंड जो छोटा है किसी कन्या जातक और बड़ा नरमुंड किसी पुरुष जातक के प्रतीत हो रहा है। हम आपको बता दें, कुछ वर्ष पहले भी ऐसे ही युगल जोड़ों का नरकंकाल मिलने से सनसनी फैली थी। पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक हरि सिंह क्षत्रिय ने पर्यटक हर्षित पटेल के साथ राउंड 0 से वीडियो मीडिया फॉर सपोर्ट को उपलब्ध कराया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो। आप देख रहे हैं यह मानव स्कल यहाँ पड़ा हुआ है और ये पूरा उसका ढेर पड़ा हुआ है। आप लोग उससे दूर ही रहिएगा। हर्षित, पहले बार आप इसको देख रहे थे तो कैसा लगा था और क्या क्या अनुभव हुआ था? पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इसको शिवलिंग समझ कर आ रहा था कि पहाड़ में शिवलिंग स्थापित किया गया है। और आने के बाद मैंने थोड़े पास आया और उसके बाद मैंने देखा कि ये एक ह्यूमन स्कल है और बाकी उधर मैंने नहीं देखा था, खाली मैंने स्कल को देखा था। और देखने के बाद मैं अकेला था तो ऑब्वियसली सी बात है कि कोई भी अगर बंदा अकेले रहेगा इतने घने जंगलों में तो कोई भी बंदा इसको देखकर डरेगा। डर नहीं लगा ऐसे अकेले जंगल में घूमते हुए? नहीं, डर लगा बट इसको देखने के बाद, लेकिन मुझको पता है कि मरते तो हैं तो होंगे कोई। कोरोना काल में सभी परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड के परीक्षार्थियों का ऑफलाइन परीक्षा के लिए समय सारिणी जारी कर दी है, जिससे नाराज परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के नाम पत्र कलेक्टर को सौंपा है। कलेक्टोरेट पहुंचे परीक्षार्थियों ने बताया कि अकेले डीएलएड का ऑफलाइन परीक्षा लेकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। परीक्षार्थियों का कहना है कि कोरोना काल में संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कर उन्हें खतरे में डाला जा रहा है। परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी गई है, लेकिन सुरक्षा के प्रति कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना परीक्षार्थियों के हित में नहीं है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को लिखे पत्र में परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण की मुश्किलों को देखते हुए स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को विद्यार्थियों की नियमित कक्षाओं के लिए बंद रखा गया था। कोविड नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए लागू गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए केवल मोबाइल पर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं ही ली जा सकी। इसी तरह हुए अध्ययन के बाद अब परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित किए जाने की मांग की जा रही है। जिस प्रकार सत्र की कक्षाएं ऑनलाइन हुई है, वैसे ही परीक्षा भी लेने की मांग डीएलएड परीक्षार्थी कर रहे हैं। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जैसी हम लोग की पढ़ाई है वैसी ही हम लोग की पेपर भी होना चाहिए, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। हम लोग सब लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसा हम लोग का पढ़ाई हुआ है वैसी परीक्षा होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई हुई है? ऑनलाइन एग्जाम हुआ है हम लोग का, सब लोग का ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं सर कि हमारी ऑनलाइन स्टडी हुई है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होनी चाहिए। जैसे सभी लोगों की ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है तो हम लोग की भी होनी चाहिए। यही हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर। कौन सेशन? हाँ, 2020 अभी तक नहीं हुआ है। कब होना चाहिए था एग्जाम आपका? हम लोग का जून के फर्स्ट में। देख रहे हैं कि हमारे पीछे में जितने भी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं सभी डाइट से हैं। एससीईआरटी का एक निर्देश आया सर कि 13 तारीख को ये निर्देश आया कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होनी चाहिए। अभी तक कोविड-19 के जो निर्देश पालन हो रहे थे और कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शन थे उनमें ये बताया जा रहा था कि पेपर ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। तो हम सभी छात्र इसीलिए कलेक्टर महोदया के पास आए हैं कि जो हमारा समस्या है, मेन समस्या ये है कि परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए और जो हमारी पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन हुई है, इसलिए परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट,
नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। प्रदेश सरकार के खिलाफ कोरबा में भाजपा किसान मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी व कालाबाजारी का किया विरोध। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों को सोसाइटी से रासायनिक खाद नहीं मिल पा रहा है, वहीं खुले बाजार में व्यापारी ज्यादा कीमत लेकर इसकी बिक्री कर रहे हैं। इन सब विषय को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में कोरबा पुराना बस स्टैंड दुर्गा पंडाल के पास भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी व कालाबाजारी को दूर करने की मांग की गई। किसान आज परेशान है, खाद बीज के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, समय गुजरते जा रहा है। अब इस तरह से कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी है, बुजुर्ग माता पिताओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, हर क्षेत्रों पर कांग्रेस सरकार विफल है। ऐसे सरकार को सरकार में बंद करने का कोई अधिकार भी नहीं है, जो अपने झूठे वादे करके सरकार में बैठ गए और आज एक भी वादा जनता को पूरा 2.5 साल में नहीं हो रहा है। सरकार को वोटा गिनती प्रारंभ हो चुका है, बाकी जनता की जो घोषणाएँ थी उसको पूरा करने में पूर्ण रूप से विफल है। निश्चित तौर पर आज एक दिवसीय किसान मोर्चा के माध्यम से हम सरकार को जताने जा रहे हैं कि खाद बीज का समय पर उपलब्ध किसानों को कराएं। अगर समय पर नहीं होता है तो यह आंदोलन और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का
आज खाद बीज नहीं है, आप किसी भी सोसाइटी में जाकर पता चलती है। मेरे पास रोज कम से कम 2 से 4 फोन आता है, भैया खाद नहीं आया है। खाद मतलब यूरिया, वो उनके खाद को नहीं खरीदना चाहते। और अगर आप खाद नहीं खरीदोगे धान बीज नहीं देंगे। मतलब आप केचुआ खाद खरीदेंगे तब धान बीज देंगे। वैसे तो धान बीज अभी है नहीं किसी भी सोसाइटी में, खाद नहीं है। और उसके पहले देख लो कितना बेईमानी की है सरकार ने। केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी, वो भी सब्सिडी मिला करके 1800 रुपये दे रहे थे। और उस दिन हम लोग धरना दिए थे किसी दूसरी बात में, तो मेरे को मालूम हो करतला में भी मैं आपको इस तरह से क्या बोलते हैं, सब्सिडी को आप क्यों यानी कहीं जहाँ भी इनको खाने को मिल जाए, जहाँ कहीं नहीं चाहिए। अभी अपन किसान हैं और किसान खेती का समय है। खेती में हमें बीज और खाद की बहुत आवश्यकता है। धान उगने लगी है, उसके लिए हमें खाद की आवश्यकता है, बीज की आवश्यकता है। बीज हमें मिल नहीं रहा है, आधा बुआई हुआ है, आधा रुक गया है। और खाद हमें कहीं सोसाइटी में मिल नहीं रहा है। सरकार का मुझे लगता है कि मौन रूप से वो चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट दुकान वाले बेचें और सोसाइटी में खाद ना जाए। ये घटना पर्याप्त रूप से अभी सरगुजा जिला में आया था कि 200 टन देना था सरकारी सोसाइटियों में और प्राइवेट को देना था 100 टन। तो उन्होंने 200 टन प्राइवेट को दिए और 100 टन सोसाइटी को दिए। ये सरकार की मौन रूप से मंशा है कि कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है, व्यापारियों को बढ़ावा दे रही है, किसान इससे त्राही हो रही है। हम चाह रहे हैं कि इसी के नाम से कि धरना देते रहेंगे जब तक आप किसान के प्रति धान और बीज की उपलब्धता नहीं कराएंगे। इसके बाद हम विकासखंड स्तर में धरना देंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो अपन समिति स्तर में किसान को लेकर के जाएंगे और वहाँ भी धरना देंगे और किसानों के मांग को लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। सड़क की लड़ाई जब तक हमें पूरा समर्थन और मांग पूरा नहीं होगी तब तक लड़ते रहेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के ग्राम पंचायत रजगामार के सचिव कौशल प्रसाद सोनवानी का तबादला नहीं करने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार को ज्ञापन सौंपकर की है। दरअसल 7 जुलाई को रजगामार पंचायत के सचिव कौशल प्रसाद सोनवानी का तबादला उनके गृह ग्राम खोडल किया गया। उनके स्थान पर नागेंद्र धर दीवान की पद स्थापना की गई। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने नागेंद्र धर दीवान के कार्यशैली से असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि कौशल प्रसाद सोनवानी के कार्य से संतुष्ट हैं। हम लोग यहाँ पे सारे पंच गण आए हुए हैं, महिला पंच जो है सब आए हैं, उप सरपंच भी आए हुए हैं, सभी पंचायत मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, बहुमत यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ जो हमारे सचिव हैं अभी उनको हटा दिए थे, उनके जगह नए सचिव नागेंद्र धर दीवान को वहाँ रजगामार सचिव पद स्थापना के लिए बोले थे। हाँ, आदेश जारी उनका कर दिए थे। तो उनको हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो सचिव चेंज हो, क्योंकि उनका कार्य प्रणाली बहुत अच्छा है। कोविड-19 में भी उनका ड्यूटी 100% रहा और वहाँ जनताओं के लिए, उनके हित के लिए सारा काम उनका बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हम कौशल सोनवानी जी जो हैं सचिव हमारे, उनको हम उस पंचायत में वापस चाहते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ सारे पंचगढ़ और सभी पंचायत के लोग अब हम लोग आए हुए हैं। सचिव बदलने से अभी क्या है, जो भी विकास कार्य अभी हुआ है और जो किए हैं काम को, वो अभी प्रभावित होगा। नया सचिव आएगा, वो मैं नहीं जानूँगा किसी भी चीज़ को बोलेगा, आय व्यय का जानकारी जो भी है उसके सीधा हाँ वो अपना जवाब दे देगा कि मैं नहीं जानता, अपना पुराना सचिव को जानूँ। कई पंचों का या जो पंचायत में जो काम हुआ है उनका भी पेमेंट रुका हुआ है। और यह सचिव जो कौशल सोनवानी है, इसका कार्यशैली बहुत अच्छा रहा है और द्वेषपूर्ण रूप से इनका जो स्थानांतरण उसी के गृह ग्राम खोडल में कर दिया है, जो कि अनुचित है। करते कहीं दूसरी जगह भी एक बार करता समझ आता, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक से बुगाहट भी नज़र आ रहा है। और अभी जो नागेंद्र धर दीवान जी आ रहे हैं, वो भी किसी भी पंचायत में एक जगह टिके नहीं है, 15 महीना 2 महीने टिकते हैं, हमेशा विवाद में घिरे रहते हैं। ऐसे सचिव को हमारे पंचायत में भेज रहे हैं, तो हमारे पूरे ग्रामवासी, बहुमत पंच, सरपंच और हमारे उप सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष महोदय सभी आए हुए हैं और सभी का मांग है कि कौशल सोनवानी को पुनः वही यथावत रखें। इसमें हमारे पूर्व गृह मंत्री
क्षेत्रीय विधायक ननकीराम कंवर जी भी ने यथावत रखने के लिए माननीय जिला सेवक साहब को लेटर पत्र की व्यवहार किए हैं। इस संबंध में पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भी जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर कौशल प्रसाद सोनवानी को यथावत रखने की मांग की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना काल से बंद पड़े निगम का स्विमिंग पूल लोगों के लिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ खोल दिया गया है। लंबे समय से कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे लोगों को न तो जिम की सुविधा मिल सकी थी और न स्विमिंग पूल की। अब एक बार फिर अनलॉक के साथ लोग अपने को फिट रखने स्विमिंग पूल और तैराकी कर सकेंगे। महिला, बच्चों और पुरुषों के लिए पहले की तरह अलग अलग टाइमिंग निर्धारित किया गया है। जगदीश बोनिक स्विमिंग कोच ने बताया कि स्विमिंग पूल की साफ सफाई करा दी गई है, वाटर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। स्विमिंग पूल में कोच सहित कुल 8 स्टाफ स्विमिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ निर्धारित शुल्क के साथ स्विमिंग की अनुमति दी जा रही है। बंद तो कोविड-19 जब आया था तब से बंद हुआ था, बीच में खुला था, बीच में 15-20 दिन खुला था, फिर लॉकडाउन कर दिया। अभी कल से फिर चालू किया, अधिकारी लोग बोल दिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कल से सारी सब कुछ ठीक ठाक रख के, जैसे बोल दिया जो जिसका डबल डोज है, सिंगल डोज है, ऐसे मेंबर बन सकता है। जिसके पास कोई वैक्सीनेशन नहीं है उसका नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए। और हम लोग का सरकार ये निगम से पूरा दे दिया, टेम्परेचर मैसिंग भी दे दिया, सैनिटाइजर दे दिया। हम लोग सबको चेक करके सैनिटाइजर देकर पूरा हाथ धो के उसके बाद टेम्परेचर चेक करके तब अंदर घुसा रहा हूँ। और मेंबर होने के लिए पहले मास्क और ये सब चाहिए, 2 डोज, 1 डोज और नेगेटिव, ये तीनों पहले जो देखा रहा है उसका ही हम लोग फॉर्म दे रहा हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के ACCL की कुसमुंडा खदान से 10 ड्रम जला हुआ ऑयल कुछ दिन पहले सर्वमंगला पुलिस ने लावारिस हालत में जब्त किया था। इस मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 आरोपियों को उनके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की। तीनों आरोपियों ने अपने और साथियों के साथ चोरी करना स्वीकार किया। सर्वमंगला पुलिस ने ACCL से मिली शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। ये क्या दिनांक 25/1/2021 का मामला था। इसके पहले जो चौकी प्रभारी थे साहू जी, उन्होंने 10 ड्रम जला ऑयल अज्ञात लावारिस में 102 में जब्ती किया था। बाद में ACCL की तरफ से प्रार्थी बनाकर उसमें अपराध क्रमांक 34/21/2021 धारा 379 IPC कायम किया गया था। इसमें 3 संदेही थे, राज सिंह, विजय सिंह, नंदू नायडू। आज दिनांक को सुबह मुखबिर से पता चला कि ये तीनों अपने घर पे हैं। मैं अपनी टीम के साथ गया, तीनों को लेके आया। इनसे पूछताछ की गई, तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और अपने साथ 4-5 लोगों को और होना शामिल बताया। फिर उसके बताए मेमोरेंडम के आधार पर मैंने मंगलू सिंह, पंकज कोयल इनको लेके आया। ये सही कर रहे थे। ये सब के सब आरोपी हैं, पुकटपारा बोलते हैं, नदी के उस पार, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये ACCL खदान से जला हुआ ऑयल निकाल रहे थे ड्रम में भर के। हाँ, जब्ती में रखी हुई है। ACCL को प्रतिवेदन भेजने के बाद भी उन्होंने वापस सुपुर्दनामे पे नहीं ले रहे हैं अभी तक। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।